is Khushbu with another question of surface areas and volumes. This is question number 2 from exercise 13.1, page number 244 from NCERT. The question is, a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a cylinder. So, एक cylinder है हमारे पास. This is the cylinder mounted by a hemisphere. Hemisphere पे mounted है. So, the diameter of the hemisphere is 14 centimeter. इस hemisphere का diameter आपको बता दिया, जो कि है 14 centimeter. अगर diameter 14 है, तो radius कितना होगा? 7 centimeter. And the total height of the vessel, इस vessel की total height हमें पता है, this is 13 centimeter. Total height. अब आप एक बात बताइए, अगर आपका ये वाली चीज 7 centimeter है, और आपका जैसे सर्कल होता है, अगर रेडियस यहाँ से 7 है, तो रेडियस यहाँ से भी 7 है, यहाँ से भी 7 है, यहाँ से भी, हर पॉइंट पे 7 है. दैट मीन्स ये वाला पॉइंट भी 7 सेंटीमीटर होगा. सो अगर ये हाइट 7 है इतनी, तो आपके पास अगर मैं हेमिस्फीयर की हाइट यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, तो टोटल हाइट वेसल की थी 13. तो सिलेंडर की हाइट कितनी बच गई यहाँ से? तो यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर की हाइट बच गई 6 सेंटीमीटर. इस पूरे 13 में से मैंने ये 7 सेंटीमीटर निकाल दिया. यहाँ से ये 7 सेंटीमीटर निकल गया, तो आपके पास बच गया 6 सेंटीमीटर. तो आपके पास यहाँ से सिलेंडर की हाइट आ गई. फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. आपको वेसल के अंदर का इनर सरफेस एरिया चाहिए. सबसे पहले हम यहाँ से निकालते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर. कैसे निकालेंगे? टोटल हाइट ऑफ वेसल माइनस हाइट ऑफ, or you can say radius of hemisphere. Basically, radius of hemisphere. Radius of hemisphere. So आपके पास टोटल हाइट कितनी है वेसल की? टोटल हाइट आपके पास थी 13 माइनस रेडियस हेमिस्फीयर का आपके पास था ये 7. सो इस टोटल इसमें से आपने ये 7 निकाल दिया. सो 13 माइनस 7 करके आपके पास आया 6 सेंटीमीटर. नाउ आपके पास हेमिस्फीयर का रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, इसकी हाइट गिवन है. नाउ यू सी, अगर इसका ये रेडियस 7 है, तो सिलेंडर के लिए भी रेडियस 7 ही यूज होगा, राइट? बिकॉज वो उसकी सरफेस पर ही है. तो हमें निकालना है इनर सरफेस एरिया. सो इनर सरफेस एरिया निकालने का मतलब हुआ आपको टॉप, ये टॉप इंक्लूड नहीं हो रहा, ये फॉलो चीज है ना, खाली हुआ, तो ये चीज इंक्लूड नहीं हो रहा. तो हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. जैसे हमारे पास कोई सिलेंड्रिकल चीज हो, लेट्स सपोज कोई सिलेंड्रिकल चीज है मेरे हाथ में, अंदर से खाली, तो उसके अंदर का पोर्शन मुझे निकालना है. दैट इज द कर्व सरफेस एरिया. सरफेस तक रहेगा प्लस कर्व सरफेस एरिया हम लेंगे ऑफ हेमिस्फीयर. तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच. 2 पाई आर एच क्यों होता है? यू सी, हमारे पास अगर एक सिलेंडर है, सो जो सर्कल नीचे है ये पेरीमीटर होता है. अगर जिस कर्व सरफेस एरिया का मतलब आउटर लेते हैं, दैट मींस आउटर लेंगे तो हम लेंगे इसका ये सर्कमफ्रेंस. इस पेरीमीटर की बात होगी सर्कल की. ऐसे करते करते पहले एक रिंग, आप मानिए मेरे हाथ में कोई रिंग हो, पहले एक रिंग, उसके ऊपर दूसरी रिंग, उसके ऊपर तीसरी, चौथी, पांचवी, करते करते आप रिंग्स रखते जा रहे हैं, गोल गोल रिंग्स आप रखते जा रहे हैं. तो ऐसे करते करते एक रिंग आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, पांचवी आई, छठी, सातवीं आई, करते 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 ये ऊपर तक जा रहा है. तो ये पेरीमीटर कितनी हाइट तक जा रहा है वो आपको देता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. मतलब पेरीमीटर का मतलब हुआ 2 पाई आर इनटू उसकी हाइट कितनी है. तो मैंने सर्कल का पेरीमीटर लिया, इनटू एच किया, तो आया कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का. ये आउटर चीज आपके पास आ जाती है. प्लस सरफेस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर. हेमिस्फीयर मतलब उसका हाफ, तो वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर. तो यहां से हम कॉमन निकाल लेते हैं 2 पाई आर, बिकॉज दोनों के लिए रेडियस कॉमन है. तो अंदर क्या बचा आपके पास? h प्लस यहां से बचा r. सो यू आर 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास है यहाँ पे 7, हाइट सिलेंडर की है 6 प्लस रेडियस है 7. 7 से 7 कैंसिल. 22 इंटू 2 is 44 इंटू 13. This comes out to be 572 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया कर्व सरफेस एरिया. अब सबको ये चीज समझ आनी चाहिए कि पूरे वैसे की 13 थी,
ये पोर्शन 7 है तो यहां से भी 7 है, क्योंकि सर्कल को आप देखें तो उसका हेमिस्फीयर ये रेडियस 7 है तो यहां से भी 7 है, तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हाइट आ गई, वो हाइट हमने यूज करी। और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, तो आप रिंग्स को सोचिए, जैसे गोल रिंग्स होती हैं, आप एक के ऊपर एक के ऊपर एक रिंग रखते जाएंगे तो एक रिंग से पेरीमीटर आया, ऐसे करते करते 10 रिंग्स रखी तो एक सिलेंडर बन गया, इसलिए हम पेरीमीटर को मल्टीप्लाई करते हैं हाइट से। सो दिस इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया हमारे पास होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आप उसे हाफ करेंगे तो आपके पास आता है 2 पाई आर स्क्वायर, which is used for hemisphere. So this is second question from exercise 13.1 and do watch the next video for some more questions. Goodbye.